श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर रामायण पाठ आरंभ हो चुका है। अब तक 80 दोहे संपूर्ण हो चुके हैं। अब आगे। ओम मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब तक आपने सुना कि पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हैं और मुनीश्वर आते हैं, पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं और पार्वती जी को नाना प्रकार से प्रभावित करते हैं कि कोई और दूसरा वर देखो। शंकर में क्या है, उसका कोई घर नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। पार्वती जी अपने निर्णय पर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। आखिरकार सभी मुनीश्वर हार मान लेते हैं और अब आगे क्या होता है सुनते हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जीवन शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कौतिकन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। उन्हें तो अपने खिलवाड़ से मतलब है, हंसी मजाक से मतलब है। यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, आप तो कहीं और जाएं मुनीश्वर। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहीं ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना।
पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होहि ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजि दचमख देहा, जन्मि जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। अब ब्रह्मा जी देवताओं को ये बात बता रहे हैं कि तारकासुर का नाश कैसे होगा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तब भी मेरी बात सुनो। पठवऊ काम जाई शिव पाही, करे शोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वे शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले देवहित होई, मत अति नीक कही सब कोई। अस्तुति सुर न कीन अति हेतु, प्रगट्यो भीष्म बाण जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहऊ असमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। शिवजी की समाधि को भंग करना है, ये मेरे बस में नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा।
पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। तब भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष बाण को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यऊ जबई बारी चरत केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाई, ते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखवार जग खर बरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जे ही कहू कोपि कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदी कहुदाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ असी दशा जनन कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभत जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत वैताल
निके दशा न कहऊ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक रहा। धरी न काहू धीर सब के, मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। और अब होगा रामधुन। ओम जय राम श्री राम, जय जय राम। 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 ओम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। ओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।